हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पर फुल कोर्स फ्री का यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसका आज हमारा सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें हम यूपी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी जहाँ भी आपका लिटरेचर पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और विशेषकर वो बच्चे जो यूपी टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके सबसे पहले हम सारे राइटर्स चारों राइटर कवर कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले शेक्सपियर को करा रहे हैं। तो आज हमारी दूसरी पोइम है रेप ऑफ ल्यूक्रेस, जिसमें हम उनके इफेक्ट जानेंगे, ठीक है, इसकी समरी जानेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन बनेंगे वो भी जानेंगे। और ये वीडियो हमारी जो बीपीएससी 6 to 8 है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और एलटी जीआईसी और नेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पोइम है वीनस एंड एडोनिस के बाद लिखी गई थी। तो वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखी गई थी और ये पोइम कब लिखी गई थी? 1594 में लिखी गई थी। तो रेप ऑफ ल्यूक्रेस 1594, ये 1594 में लिखी गई थी। इज अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। अबाउट द लीजेंडरी रोमन नोबल वुमेन, और किसके ऊपर है, किसके बारे में है? एक लीजेंडरी रोमन वुमेन है, ठीक है, नोबल वुमेन है, और जिसका नाम क्या है? लुक्रेसिया है, ठीक है। तो लुक्रेसिया के नाम से ही ल्यूक्रेस पड़ा हुआ है इसका नाम। इन दिस प्रीवियस नैरेटिव पोएम, यानी जो हमने प्रीवियस नैरेटिव जो पोएम पढ़ी थी, कौन सी? वीनस एंड एडोनिस 1593, शेक्सपियर हैड इंक्लूडेड अ डेडिकेटरी लेटर टू हिज पैट्रन, और जिसमें जो वीनस एंड एडोनिस है उसको इंक्लूड किया था, एक डेडिकेटरी लेटर था, मतलब जो वीनस एंड एडोनिस जिस पोएम को जिन्होंने डेडिकेट की थी, किसे की थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, किसे की थी? अर्ल ऑफ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की थी। तो उनको ही ये पोइम भी डेडिकेट है, ठीक है। इन विच ही प्रोमिस टू कंपोज अ ग्रेवर लेवर, जिसमें उस जो लेटर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने लिखा था, तो उसी में इन्होंने एक प्रॉमिस किया था। क्या किया था? कि वो एक ग्रेबर लेबर करेंगे। ग्रेबर लेबर का मतलब एक वर्क होता है, और ग्रेबर ग्रेबर का मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस एक वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से द रेप ऑफ ल्यूक्रेस हैज अ सीरियस टोन थ्रू आउट। तो इसीलिए अगर जब हम रेप ऑफ ल्यूक्रेस को पढ़ेंगे तो ये पूरी जो पोइम है ये बहुत ही सीरियस है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा ट्रेजिडी आपको ऐसे मिलेगी कि ट्रेजिडी फुल पोइम है, ठीक है। एक तरीके से ये ट्रेजेडी ही है, लेकिन लॉन्ग नैरेटिव पोइम में ये ट्रेजेडी है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पोइम है वो कब पब्लिश हुई थी, कब लिखी गई थी? 1954 में लिखी गई थी। और रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है 1594 में लिखी गई थी, और वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखी गई थी। और दोनों पोइम जो हैं वो किसको डेडिकेट हैं? वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को यहाँ पर दोनों ये डेडिकेट हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए, द पोइम बिगिंस विद अ प्रोज डेडिकेशन। कह रहा है कि ये जो पोइम है स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है? एक प्रोज डेडिकेशन है, प्रोज में लाइन लिखी गई है, और ये समर्पित है, एड्रेस डायरेक्टली किसको एड्रेस की गई है? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये एड्रेस की गई है। विच बिगिंस, ये स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है? द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। तो आपको याद रखना है कि जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस की जो बिगिनिंग की लाइन है वो है द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। वो कह रहा है कि जो मेरा प्यार है ना वो डेडिकेट करता हूँ आपकी लॉर्डशिप को, ठीक है, और जो कैसा है? बिना एंड का है, ठीक है। इस लाइन से क्या होती है? रेप ऑफ ल्यूक्रेस की क्या होती है? बिगिनिंग होती है, और जो किसको डेडिकेट है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेट है, ठीक है। इट रेफर्स टू द पोइम एज अ पैम्फलेट, और ये जो पोइम है वो एक पैम्फलेट को रेफर करती है, विच डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ इट्स ओरिजिनल पब्लिकेशन ऑफ 1594, जिसमें इसका ओरिजिनल पब्लिकेशन दिखाया गया है 1594, ठीक है। जैसा कि जो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623, तो उससे पहले जो शेक्सपियर के वर्क थे वो पैम्फलेट या फिर क्वार्टो के रूप में पब्लिश होते थे, ठीक है। तो ये 1594 में पब्लिश हुई थी, जो कि इसमें पैम्फलेट में दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, द डेडिकेशन इज फॉलोड बाय द आर्गुमेंट। ये जो पोइम है इसमें एक डेडिकेशन जो है उसमें क्या होता है? एक आर्गुमेंट होता है, या अप्रोच पैराग्राफ, एक
प्रोज पैराग्राफ की शुरुआत होती है दैट समराइजेस, जिसमें समराइज करता है द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम, जिसमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाया जाता है विच बिगिंस इन मीडियाज रेस, और जो कैसे स्टार्ट होता है, मीडियाज रेस से स्टार्ट होता है। तो मीडियाज रेस का क्या होता है, तो मीडियाज रेस वो टर्म होता है, ना तो वो किसी एंड से स्टार्ट होगा, ना ही वो किसी बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी कहानी होगी, जो स्टोरी होगी, वो बीच से स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी जो कहानी है वो बीच से बताई जाएगी, फिर उसके बाद आपको शुरुआत की बताई जाएगी और बाद में उसका एंड बताया जाएगा, तो उसी को मीडियाज रेस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये इन मीडियाज रेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसमें हमारी पोएम में कितनी लाइन्स हैं, कितने स्टेंजाज हैं और कितनी लाइन का एक स्टेंजा है, ठीक है। तो देखिए द पोएम कंटेन्स 1855 लाइन्स, यानी 1855 लाइन है, किसमें याद रखना है 1855 लाइन है, किसमें द रेप ऑफ ल्यूकेस में, डिवाइडेड इनटू 265 स्टेंजाज, और कितने स्टेंजा है इसमें, 265 स्टेंजा में ये पोएम डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइड की गई है। और एक जो स्टेंजा है वो कितनी लाइंस का है, वो 7 लाइंस का स्टेंजा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल लाइन कितनी है 1855, टोटल स्टेंजा कितने हैं 265, और एक जो स्टेंजा है वो कितनी लाइन का है, वो हमारा 7 लाइन का स्टेंजा है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए हैं और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये पिछले कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। अब मीटर देख लेते हैं, द मीटर ऑफ द ईच लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, लेकिन जो मीटर है वो प्रत्येक लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर ही है। अब राइम स्कीम क्या है, द राइम स्कीम फॉर ईच स्टेंजा इज ए बी बी सी सी। तो देखिए ये जो राइम स्कीम है वो राइम रॉयल की स्कीम है, ठीक है, किसकी, राइम रॉयल की स्कीम है, क्योंकि ये क्या है 7 लाइन का स्टेंजा है, तो ए बी बी सी सी ये राइम रॉयल की स्कीम है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अ फॉर्मेट नोन एज राइम रॉयल, ठीक है, तो ये क्या है, ये राइम रॉयल में पोएम लिखी गई है, और राइम रॉयल जो होता है वो कितने 7 लाइन का स्टेंजा होता है, जो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी सी होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि विच हैज बीन यूज्ड बाय जेफरी चौसर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड। ये देखिए जो राइम रॉयल है किसके द्वारा यूज किया जा चुका है, जेफरी चौसर के द्वारा भी यूज किया गया था, ठीक है, जॉन मिल्टन के द्वारा भी यूज किया गया है एंड जॉन मैसफील्ड के द्वारा यूज किया गया है। तो देखिए राइम रॉयल का जो शुरुआत है ना, जिसका इस्टेब्लिश किसने किया था, ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, इसे जियोफ्री चौसर ने ही यूज किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राइम रॉयल को जियोफ्री चौसर ने ही यूज किया था सबसे पहले, उसके बाद आने वाले पोइट यूज करते रहे, शेक्सपियर ने भी यूज किया, जॉन मिल्टन ने भी यूज किया, और जॉन मेसफील्ड ने भी इसे यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, हमने देखा तो इसमें कितने लाइन है, देखिए 1855 लाइन्स हैं हमने देखा, ठीक है, कितनी लाइन्स हैं 1855 लाइन्स हैं, 265 स्टेंजा है, 7 लाइन का स्टेंजा है, ठीक है, और इसका मीटर क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है। इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी इसकी राइम स्कीम है, और ये किसमें क्या जाना, कैसे जाना जाता है, राइम रॉयल के नाम से जाना जाता है, और राइम रॉयल की शुरुआत किसने की थी, जेफरी चौसर ने की थी। यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर रहा होगा। तो इसके हम अगर मेजर कैरेक्टर की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है, ल्यूक्रेस एन ऑनरेबल वुमेन है, ठीक है, ये हीरोइनी है किसकी, पोएम की। अब देखिए कोलाटाइन क्या होता है, कोलाटिन कौन है, कोलाटिन, इसे कोलाटाइन भी पढ़ते हैं कोलाटिन भी पढ़ते हैं। तो ल्यूक्रेस हस्बैंड है, ये किसका है, ये इसका हस्बैंड है कोलाटिन, ठीक है। एंड ऑफिसर इन द रोमन आर्मी, किसमें, रोमन आर्मी में एक ऑफिसर है, और हस्बैंड किसका है, ल्यूक्रेस का हस्बैंड है कौन, कोलाटिन, ठीक है। आगे देखिए टर्क्विन, सेक्स, ये देखिए सेक्सस टर्क्विनियस, इसे हम के नाम से भी जानते हैं क्या, सेक्सस टर्क्विनियस के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसका सन है, सन ऑफ किंग लुइसियस टर्क्विनियस, और ये सन किसका है, किंग लुइसियस टर्क्विनियस का ये सन है। एंड इन ऑफिसर इन द रोमन आर्मी हु रैप्स ल्यूकेस, और ये भी क्या है, ये कोलाटिन का क्या है, फ्रेंड है, और ये भी रोमन आर्मी में एक ऑफिसर होता है, और यही क्या करता है, ल्यूक्रेस का रेप करता है, ठीक है। जो ल्यूक्रेस का रेप करता है कौन, टर्क्विन करता है, ठीक है।
अब देखिए ल्यूक्रेस अब देखिए ल्यूक्रेसिस कौन होता है? ल्यूक्रेसिस फादर होता है, ठीक है। कौन होता है? ल्यूक्रेस का जो ल्यूक्रेस होती है उसके फादर कौन होते हैं? ल्यूक्रेसिस फादर होते हैं ल्यूक्रेस के, ठीक है। ल्यूक्रेस के फादर कौन होते हैं? ल्यूक्रेसिस होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूनियस ब्रूटस ये फ्रेंड टू कोलाटिन एंड ल्यूक्रेसियस, ठीक है। ये कौन होता है? ये जो ल्यूक्रेसियस है इसका फ्रेंड होता है। और किसका? ये देखिए जॉन ब्रूट और कोलाटिन का ये फ्रेंड होता है कौन? जूनियस ब्रूटस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जूनियस ब्रूटस, ठीक है। जूनियस ब्रूटस ही क्या करता है? कोलाटिन को एडवाइस देता है कि रिवेंज सबसे अच्छा सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। कि आप अपनी वाइफ की डेथ का उसका जो रेप हुआ है उसका रिवेंज लीजिए। किससे? टर्क्विनिस से उसका रिवेंज लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया है कि सारे यहाँ पर कैरेक्टर देखे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम इसकी जो ब्रीफ समरी है, ठीक है, उसको देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, रेप ऑफ ल्यूक्रेस इज अ नरेटिव पोएम। रेप ऑफ ल्यूक्रेस एक नरेटिव पोएम है, ये समरी है इसकी। बाय विलियम शेक्सपियर, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अबाउट द रेप ऑफ कोलाटाइन्स वाइफ ल्यूक्रेस, ये जो है किसके बारे में है? कोलाटाइन्स की जो वाइफ है ल्यूक्रेस, उसके रेप के बारे में है। और किसके द्वारा रेप किया गया है? टर्क्विन के द्वारा रेप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है। कोलाटिन ऑफ कोलेसियम वंस ब्रेग्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज वाइफ। यहाँ पर क्या होता है? जो कोलाटिन होता है कोलेसियम में क्या करता है? एक बार अपनी वाइफ ल्यूक्रेस की क्या करता है? बहुत ज्यादा तारीफ करता है। किसके सामने करता है? टर्क्विन के सामने करता है कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है। तो वो अपनी वाइफ की बहुत बड़ा चढ़ाकर खूबसूरती की उसकी तारीफ करता है। किसके सामने? टर्क्विन के सामने तारीफ करता है। वाइल कोलाटिन वाज अवे, जब कोलाटिन बहुत दूर था, टर्क्विन स्नीक्ड इनटू हिज हाउस एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज स्टोरीज। तो यहाँ पर क्या होता है? जब जो कोलाटिन बहुत दूर था, ठीक है, टर्क्विन से दूर था, तो जो टर्क्विन होता है वो स्नीक करता है। स्नीक का मतलब चुपके से जाता है। कहाँ? वो उसके घर जाता है। किसके? कोलाटिन के घर जाता है और उसकी वाइफ को बताता है पूरी स्टोरी कि उसके हस्बैंड ने बताया है कि वहां मतलब उसके बारे में जब हम लोग बैटल फील्ड में थे, ठीक है, तो आपके बारे में उसने आपकी खूबसूरती को बताया था। तो यहाँ पर ये बताता है कि आपकी खूबसूरती को उसने बैटलफील्ड में बताया था कोलाटिन ने। जो ल्यूक्रेस का हस्बैंड है किसको बताया था? टर्क्विन को बताया था, ठीक है। टर्क्विन डिसाइड टू स्पेंड द नाइट एट ल्यूक्रेस प्लेस, ठीक है। अब क्या करता है? जो टर्क्विन होता है वो डिसाइड करता है कि वो एक रात ल्यूक्रेस के घर में यानी प्लेस वहां पर गुजारेगा, ठीक है। कौन? टर्क्विन डिसाइड कर लेता है। वो क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है, वो लस्ट में भर जाता है और वो रुकना चाहता है, एक रात गुजारना चाहता है। कहाँ? वो कोलाटिन यानी ल्यूक्रेस के घर पे एक रात गुजारना चाहता है, ठीक है। आगे देखिए, हैविंग हैविंग सीन ल्यूक्रेस ब्यूटी हिमसेल्फ, यानी वो खुद, जब तो कोलाटिन ने बताया था उसको उसकी वाइफ के अपनी वाइफ के बारे में जो खूबसूरती थी, वो तब तक उसने नहीं देखा था। लेकिन जब टर्क्विन जब उसके घर पे आता है, खुद उसकी ब्यूटी देखता है, तो क्या हो जाता है? टर्क्विन इज ओवरकम विद लस्ट। तो उसके अंदर क्या होता है? वो ओवरकम यानी लस्ट से वशीभूत हो जाता है। एंड देयर फॉर, और इसीलिए ही इंटर्स ल्यूक्रेस चैम्बर, और रात में ही क्या होता है? वो एट नाइट यानी रात में ही, जहां पर ल्यूक्रेस सो रही होती है एक कमरे में, चैम्बर में, वहां पर इंटर करता है। ऑन हिज फर्स्ट टच, सबसे पहले वो उसे टच करता है। ल्यूक्रेस अवेकनेस, तो क्या होता है? ल्यूक्रेस अवेकन्स, तो ल्यूक्रेस क्या हो जाती है? जाग जाती है, ठीक है। एंड इज फ्राइटेन टू सी हिम, और क्या देखती है कि टर्क्विन उसके सामने खड़ा है और वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो जाती है, डर जाती है, ठीक है। ही आस्क हर, वो उससे कहता है, क्या कहता है? टू गिव हर सेल्फ टू हिम, कि वो अपने आप को उसके हवाले कर दे। कौन कहता है? टर्क्विन कहता है ल्यूक्रेस से कि वो अपने आप को उसके हवाले कर दे, और एल्स ही वुड किल हर एंड डिफेम हर, नहीं तो वो क्या करेगा? जैसे आजकल के भी आपने देखा होगा, ऐसे ही सेड्यूस किया जाता है लड़कियों को, ठीक है, धमकी दी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि या तो वो उसे मार देगा या फिर और क्या करेगा? उसे डिफेम करेगा, उसकी बदनामी करेगा। कैसे बदनामी करेगा? वाई शोइंग दैट, या दिखाकर या बताकर लोगों को कि सी वाज स्लीपिंग विद वन ऑफ द स्लेव्स, कि वो किसी एक नौकर के साथ सो रही थी, ठीक है। कौन कह रहा है? टर्क्विन कहता है कि वो उसके हवाले, यानी टर्क्विन जो है ल्यूक्रेस से कहता है कि वो उसको
उसके हवाले कर दे, अन्यथा वो उसको मार देगा या फिर उसका डिफेम करेगा, उसकी बदनामी कर देगा, ठीक है, इंसल्ट करेगा पब्लिक सोसाइटी में कि वो मतलब वो कहता है पब्लिक सोसाइटी में भी करेगा और वो कोलाटीन को बताएगा कि उसकी वाइफ किसी नौकर के साथ सो रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड दिस टर्क्विन किल्ड देम बोथ, और उसके बाद क्या कहता है कि टर्क्विन उसके बाद वो दोनों को मार देगा, ठीक है। यानी बाद में पता चलेगा कि टर्क्विन उसके घर पे था जब वो एक नौकर के साथ सो रही थी, तब उसने दोनों को मार दिया। ल्यूक्रेस प्लीड्स फॉर मर्सी बट टर्क्विन डजंट एक्सेप्ट। क्या कहता है, ल्यूक्रेस जो होती है बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, उसके हाथ सामने हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन टर्क्विन उसकी रिक्वेस्ट को, उसके ऊपर दया खाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो उसकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ही रेप्स हर, वो उसका रेप करता है, एंड लीव्स हर हर प्लेस, और उसका घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ल्यूक्रेस इज ओवरकम विद शेम। ल्यूक्रेस को क्या होता है, यानी अब उसके ऊपर कितनी शेम आ गई है, वो शर्मिंदा है अपने आप से कि उसकी तो सारी इज्जत ही लूट गई है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि एंड राइट अ लेटर टू कोलाटीन, और क्या करती है अपने हस्बैंड कोलाटीन को एक लेटर लिखती है, और क्या क्या कहती है उसे, एंड आस्क हिम टू कम होम सून, कि वो तुरंत ही क्या आ जाए, वो घर पर तुरंत आ जाए, ठीक है। फिर देखिए क्या करते हैं, आनी वो लेटर तो उसको लिखती है कि सेम से मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, अब वो जीना नहीं चाहती है, अब वो कुछ मरने से पहले अब क्या करती है, अपनी सारी स्टोरी किसको बताना चाहती है, अपने हस्बैंड कोलाडिन को बताना चाहती है। सी नरेट्स द होल इंसिडेंट टू हिम। जब वो घर पर आ जाता है तो वो सारी क्या करती है, सारी जितनी स्टोरी, जितनी सारी घटना घटित हुई थी वो उसके सामने उससे बताती है, एंड ऑन हिज प्रॉमिस टू टेक रिवेंज, और वो उससे कहता है, वो कहती है कि वो उससे वादा करें कि वो उसका क्या लेगा, उससे बदला जरूर लेगा, ठीक है। सी टेल्स हिम द नेम ऑफ द रेपिस्ट। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसका उस रेपिस्ट का नाम भी बता देती है कि तुम्हारा फ्रेंड टर्क्विन घर पे आया था और उसी ने उसका रात में रेप किया है। सी स्टेप्स हरसेल्फ विद अ नाइफ एंड डाइज। क्या होता है, पास में ही एक चाकू पड़ा होता है और वो क्या कर लेती है, स्टेप्स अपने मार लेती है, अपने घुसड़ लेती है, और क्या हो जाती है, डाइज मर जाती है, ठीक है। कोलाटून वांट्स टू डाई एज वेल एज इन द ग्रीफ ऑफ हिज वाइफ। कोलाटून क्या करता है, वो भी मरना चाहता है, किसके साथ, अपनी वाइफ के दुख के साथ, क्योंकि उसकी वाइफ क्या हो चुकी है, वो मर चुकी है, ठीक है। बट ही डिसाइड टू अवेंज हिज वाइफ डिसऑनर एंड डेथ। वो क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ के डिसऑनर, ठीक है, जो उसकी इंसल्ट हुई है, जो उसकी इज्जत लूटी गई है, वो उसका क्या लेगा, वो बदला लेगा। टर्क्विन एंड हिज फैमिली आर बैनिस्ड। फिर क्या होता है, टर्क्विन और जो उसकी फैमिली होती है, उसको उसके शहर से निकाल दिया जाता है, फ्रॉम द किंगडम एट द एंड ऑफ द पोइम। यानी किससे, उस किंगडम से जहां पर वो रह रहा होता है, कहाँ कब निकाला जाता है, पोइम के एंड में निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जितनी भी हमने स्टोरी बताई है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है। तो फ्रेंड कुछ इसके जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो बनते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पोइम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू हैं, ठीक है। इन्हें करने के बाद हमारी पूरी पोइम कंप्लीट हो जाएगी और इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेस इन शेक्सपियर पोइम। कह रहा है कि जो शेक्सपियर की पोइम है रेप ऑफ ल्यूक्रेस, जो मोटिव है, इसका मोटिव क्या है, यानी रेप ऑफ ल्यूक्रेस लिखने के पीछे इसका मोटिव क्या था, रिवेंज था, लस्ट था, जेलसी था, या फिर पार था। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया गया है कि सबसे बड़ी जो इसमें मोटिव है वो क्या है, वो लस्ट को दिखाया गया है कि किस तरीके से एक इंसान जो है अपने लस्ट को, अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो एक क्राइम कर बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर लस्ट को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट अबाउट ल्यूक्रेस रेप। तो यहाँ पर ये वो कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन, यानी वो कौन सा पहला बंदा था जिसने ल्यूक्रेस के रेप के बारे में पता चला या फिर उसको पाया।
हर हस्बैंड था, हर फादर था, हर सर्वेंट या फिर हर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ल्यूकस ने अपने रेप के बारे में अपनी पूरी स्टोरी अपने हस्बैंड को बुलाकर ही बताई थी। तो सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड को बताया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द consequence ऑफ ल्यूक्रेस रेप। यानी जो ल्यूक्रेस का रेप जो हो जाता है उसके बाद क्या रिजल्ट क्या निकलता है, कंसिक्वेंस उसका परिणाम क्या निकलता है। सी वाज किल्ड बाय हर हस्बैंड, वो उसके हस्बैंड के द्वारा मार दी जाती है, ऐसा तो नहीं है। सी कमिटेड सुसाइड हो सकता है। सी सॉट रिवेंज ऑन हर रेपिस्ट, यानी वो क्या करती है, वो रिवेंज लेती है अपने रेपिस्ट का, ऐसा भी नहीं है, वो तो खुद नहीं लेती है। सी फॉरगिव हर रेपिस्ट, या फिर वो क्षमा कर देती है अपने रेपिस्ट को, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए भैया, जब उसका रेप हो जाता है तो यानी सारी स्टोरी उसके हस्बैंड को बताने के बाद वो क्या कर लेती है, वो सुसाइड कर लेती है, यही परिणाम निकलता है। तो क्या होता है, सी कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु वाज ल्यूक्रेस रेपिस्ट। तो ल्यूक्रेस का रेपिस्ट कौन था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन था, टर्क्विन था, ब्रूटस था, जूलियस सीजर था, मार्क एंटोनी था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर बात करें तो ब्रूटस तो इस स्टोरी में है ही नहीं, जूलियस सीजर भी नहीं है, मार्क एंटोनी भी नहीं है, कौन है, टर्क्विन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कोलाटिन का फ्रेंड होता है रोमन आर्मी में, दोनों ऑफिसर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड ल्यूक्रेस डू टू ट्राई एंड प्रिवेंट हर रेप। कह रहा है कि जो ल्यूक्रेस है वो रेप से बचने के लिए क्या 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 करती है, कितने प्रयास करती है। ठीक है, तो वो बताना है। सी फॉट वेक, वो उससे लड़ती है। सी स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, वो चीखती है हेल्प के लिए। सी ट्राइड टू रीजन विद हर रेपिस्ट, वो उससे पूछती है कि आप जो मेरे साथ जो ज्यादती कर रहे हो, मेरा रेप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आखिर क्या वजह है। सी प्रिटेंडेड टू बी asleep, या फिर वो सोने का बहाना करती है। तो ये देखिए, ना तो ये रीजन है, ठीक है, ना ही तो ये रीजन है, ना ही ये रीजन है। सबसे बड़ा जो वो ट्राई करती है, वो क्या पूछती है, वो ये पूछती है कि सी ट्राई टू रीजन विद हर रेपिस्ट, यानी वो पूछती है कि क्या वजह क्या है, आप जो मैंने क्या गलती की है, या फिर हमने, हाँ, या फिर मेरे हस्बैंड ने क्या गलती की है जो आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो, मेरे साथ इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, मेरा रेप कर रहे हो। तो वो उससे पूछती है। ठीक है, रीजन पूछती है उसका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल रोम टू ल्यूक्रेस रेप्स। अब यहाँ पर बताना है कि जो ल्यूक्रेस का रेप तो हो जाता है, उसके बाद जो रोमन के लोग होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। दे ब्लेम्ड ल्यूक्रेस, वो ल्यूक्रेस को ब्लेम करते हैं। दे ब्लेम्ड हर हस्बैंड, वो उसके हस्बैंड को ब्लेम करते हैं। दे ब्लेम्ड हर रेपिस्ट, वो उसके रेपिस्ट को ब्लेम करते हैं। दे रिमेंड नेचुरल, या फिर वो ऐसे मानते हैं कि यह तो चीज नेचुरल है। नहीं भैया, वो क्या मानते हैं, वो दे ब्लेम हर रेपिस्ट, वो उसके रेपिस्ट टर्पिन को क्या करते हैं, ब्लेम्ड करते हैं, उसको ही अपराधी घोषित कर देते हैं और उसको उस शहर रोम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज ल्यूक्रेस अल्टीमेट फेट इन शेक्सपियर्स पोएम। यानी वो कह रहा है कि अल्टीमेट फेट, उसका भाग्य क्या था ल्यूक्रेस का शेक्सपियर की पोएम में। सी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो उसके बाद बहुत ही खुशी पूर्वक जीवन गुजारती है, ऐसा तो नहीं है इसमें। सी वाज किल्ड बाय हर रेपिस्ट, वो उसके हर रेपिस्ट के द्वारा मार दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। सी कमिटेड सुसाइड, हो सकता है। सी सॉट रिवेंज ऑन हर रेपिस्ट, वो अपना बदला लेती है अपने रेपिस्ट से, तो ऐसा भी नहीं है। वो क्या कहते हैं, सी कमिटेड सुसाइड, वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है, यानी यही क्या अल्टीमेट उसका फेट होता है। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूक्रेस स्टोरी इन शेक्सपियर टाइम। शेक्सपियर के टाइम में इस रेप ऑफ ल्यूक्रेस पोएम का क्या महत्वपूर्ण था, इस स्टोरी का क्या महत्व था। इट हाईलाइटेड द unchecked power, it celebrated the virtues of chastity, it explored the complexities of a danger of human desire, it was a cautionary tale about the consequence of betrayal। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है
इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज, ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्सिटीज, उन बाधाओं को, उन मुसीबतों को, ऑफ डेंजर्स, खतरे की, ऑफ ह्यूमन डिजायर, जो एक ह्यूमन डिजायर होती है, ह्यूमन की इच्छा जो होती है, जिससे बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, लोगों का जीवन खराब हो जाता है उन इच्छाओं को पूरा करने से। तो इसी चीज को दिखाता है। तो क्या सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द गॉड्स इन ल्यूक्रेस स्टोरी। तो कह रहा है कि गॉड का रोल क्या है इस स्टोरी में। दे पनिश्ड ल्यूक्रेस फॉर हर एक्शन, दे पनिश्ड हर रेपिस्ट फॉर हर एक्शन, दे वर इंडिफरेंट टू ल्यूक्रेस सफरिंग, या फिर आगे देखिए, दे हेल्प ल्यूक्रेस सीक रिवेंज। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे वर इंडिफरेंट, वो कैसे थे, उदासीन थे, टू ल्यूक्रेस सफरिंग, कैसे, ल्यूक्रेस की सफरिंग से, ल्यूक्रेस की पीड़ा से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू, ट्रू क्या है, चेस्टिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट virtue, रिवेंज इज ए डिश बेस्ट सर्व्ड ओल्ड, पावर corrupts and absolute power corrupts absolutely, the consequence of our action can have far reaching and tragic effect। तो अगर हम सच्चाई की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, द कंसिक्वेंस ऑफ आर एक्शन, जो हमारे एक्शंस का, जो हमारी गतिविधियों का, जो हमारे कार्यों का जो परिणाम होता है, कैन हैव फॉर रीचिंग, वो बहुत दूर निकल सकता है, एंड ट्रेजिक इफेक्ट्स, और उसका जो इफेक्ट हो सकता है बहुत ही दुखदायी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारे एक एक पॉइंट को आपने समझा होगा। इंपॉर्टेंट हमने इफेक्ट बताए, इंपॉर्टेंट हमने उसकी जो समरी थी वो हमने बताई, इंपॉर्टेंट करेक्टर बताए, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बता दिए हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ये पूरा कोर्स आपको, ठीक है, फ्री मिल जाए और आपको आने वाले वीडियो टाइम पे मिल जाए। फ्रेंड अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार रिलेशन फ्रेंड तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसी भी इंग्लिश की, अगर उसमें लिटरेचर आता है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, जिससे कि आपकी भी तैयारी हो सके, उसकी भी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड बने रहिएगा हमारे चैनल पर और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल